रासायनिक अभिक्रियाएं। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश सिल्वर एवं क्लोरीन में अपघटन के कारण जो सफेद सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो प्रकाश के संपर्क में आने पर यह सिल्वर क्लोरीन में टूट जाता है, जिससे सिल्वर ग्रे एवं भूरे रंग का हो जाता है। ये इसका सूत्र है सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आने पर। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ये बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र। सोडियम क्लोराइड सोडियम एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे कि नमक एवं साधारण नमक कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। यह एक आयनिक यौगिक है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः इसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। जल का विद्युत अपघटन का उदाहरण है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणु में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस निकलती हैं। सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया बनने पर कौन सा सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो यह बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट है। एक रासायनिक अभिक्रिया जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है और भारी मात्रा में उसमें प्रदान होती है। यह होती है कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया के जल के साथ तीव्रता से अभिकरण पर अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में उसमें मुक्त होती हैं। कुछ दिनों के बाद पीतल एवं कांसे की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑक्सीकरण। कुछ दिनों के बाद पीतल एवं कांसे की मूर्तियाँ हरे रंग की होने का कारण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से पीतल की सतह एक मोटी परत जम जाती है जिसे कोटिंग हटाई भी जा सकती है और पीतल सतह चमकदार दिखने लगती है। ऑक्सीकरण पर पीतल की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जो संरक्षण होता है या जंग की प्रक्रिया पीतल में मौजूद जस्ता तांबा टिन पानी के संपर्क में आते हैं तो जो संरक्षण होता है सतह पर लाल एवं गुलाबी रंग के धब्बे जैसा दिखाई देता है तथा धातु को कमजोर करता है। जब 1 ग्राम तांबा पाउडर वाला चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है। इसका क्या कारण है? इसका है ऑक्सीकरण। काला पदार्थ परत चढ़ जाती है। जो काली परत जो सतह पर निर्मित होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है या फिर ऑक्सीकरण। पाउडर को गर्म करते हैं। उपस्थिति ये जल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं जो रंग में काला होता है। तांबे के बर्तन को हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण होता है? ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। देखो सभी कॉपर दिए गए हैं। किसी के साथ ऑक्साइड लगाया गया, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर कार्बोनेट एवं कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है? 2Cu + H2O + CO2 + 2O2। तो ये बन गया COH2CuOC3। यह हरे रंग की नज़र आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल।
जो कि सिरके में पाया जाता है। बा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके बाहर निकलने में असफल रहता है क्योंकि दोनों ओर क्रिया के समय पानी की उपस्थिति के कारण कम अम्लीय विलयन होता है।